हेलो दोस्तों, जीएसबी एजुकेशन फॉर यू आपके लिए लाया है व्यापम और आंगनबाड़ी के एग्ज़ाम में जो यूनिट 4 है राष्ट्रीय टीकाकरण एवं उसके अंतर्गत लगने वाले टीके, उसके बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण से रिलेटेड है, काफ़ी आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका प्रमुख जो लक्ष्य था कि इसमें 2 साल तक के सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत 28 राज्य के 201 जिलों का चयन किया गया है जहां पे अधूरा टीकाकरण हुआ था या पूर्ण रूप से टीकाकरण से बच्चे वंचित रह गए थे। तो 2014 में ये चालू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में। तो इससे संबंधित क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे महत्वपूर्ण टीके जो बच्चों के लिए लगेंगे। टीके तो सबसे पहला है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं बच्चे को। सबसे पहला है बीसीजी का टीका, जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट-गुआरिन। ये ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बीमारी होती है उससे बचाव के लिए ये टीका अवश्य रूप से बच्चों को लगाया जाता है। इसके बाद है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। ये ओरल पोलियो की दवा दी जाती है बच्चों को बर्थ के टाइम पे, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हेपेटाइटिस बी का टीका, ये भी बर्थ के टाइम पे बच्चों को लगाया जाता है। अब जब बच्चा 6 से 8 वीक का हो जाता है तो उस टाइम पे डीटीपी का टीका लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डिप्टीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। इन 3 डिसीजन से बचने के लिए बच्चे को डीटीपी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद है एचआईवी, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये हीमोफिलिया डिसीज से बचने के लिए लगाई जाती है। इसके बाद है रोटा वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है जो कि डायरिया रोग से बचाती है। आईपीवी, अब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है। पहले ओरल पोलियो वैक्सीन थी, अब इंजेक्शन के थ्रू पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा है पीसीबी का टीका जो निमोनिया कंजुगेट वैक्सीन है, ये निमोनिया डिसीज से बचने के लिए बच्चे को दी जाती है। इनमें से डीटीपी, एचआईवी और जो रोटावायरस का टीका, इनके रिपीटेड डोज 14 से 12 वीक और अप टू 6 मंथ तक ये लगाए जाते हैं। बच्चों को रिपीट कराए जाते हैं इनके डोज। 9 मंथ में जाके एमएमआर का टीका लगता है, जिसका फुल फॉर्म है मीजल, मम्स और रूबेला डिसीज़। इन तीनों से बचने के लिए एमएमआर का टीका लगाया जाता है। 9 मंथ में ही टाइफाइड का टीका लगाया जाता है। जापानीज़ बुखार जो जापानीज़ इंसेफ्लोसिस या मियादी बुखार है, उसका टीका भी 9 मंथ में लगाया जाता है। इसके अलावा बच्चा जब 12 मंथ का होता है तो चिकन पॉक्स के टीके लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो टीके हैं अवश्य रूप से बच्चों को लगाए जाते हैं। हर एक बच्चे के जन्म के साथ एक उसको कार्ड दिया जाता है, जिसमें इन चार्ट में टीकों का विश्लेषण होता है, टाइम होता है, वहाँ पे सब एंटर करा के बच्चे को समय समय पर ये टीके दिए जाते हैं और उसको समय समय पर टीकाकरण केंद्र पे बुलाया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत भी ये सभी टीके बच्चों को दिए जाते हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँ। गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस ए और बी के टीके दिए जाते हैं, इन्फ्लुएंजा का टीका दिया जाता है और टेटनस के 2 टीके दिए जाते हैं, एक अर्ली टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और एक लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसके अलावा गर्भवती महिला का चेकअप करा जाता है। अगर कोई और टीकाकरण की आवश्यकता है तो वो भी गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है। जनरली जो वायरस संबंधी डिसीज़ है उससे रिलेटेड टीका नहीं दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और जो चैप्टर है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए राष्ट्रीय योजना और प्रदेश स्तर पे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय है जनरली जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो मेंटली रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, वो सभी बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
कहलाते हैं। तो इनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं जैसे यूनिसेफ, WHO और भारत सरकार ने मिलकर काफ़ी योजनाएं और एक्ट लाए हैं जो इनके लिए बहुत, इनकी लाइफ की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो एक्ट इनके लिए है वो है मेंटल हेल्थ एक्ट। जो स्पेशल मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट लाया गया था 1987 में। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्ट इनके एजुकेशन के लिए लाया गया है वो IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, ये 1974 में बनाया गया था। इसके तहत सभी जो बच्चे स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन बहुत मैंडेटरी है और हर एक स्कीम के तहत उनको एजुकेशन दिया जाए। इसके बाद पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये जो डिसेबिलिटीज़ जो दिव्यांग लोगों हैं उनकी उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत जितनी भी स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, जितना भी रिजर्वेशंस हैं और इनके जो अनएम्प्लॉयमेंट ही है उनको सुधारने के लिए जो भी ये योजनाएं हैं इस एक्ट के तहत 1995 में जोड़ी गई। इसके बाद है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो सेरिब्रल पल्सी या मेंटल रिटार्डेशन या ऑटिज्म से जो पीड़ित हैं लोग उनके हित के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में बनाया गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम भी 1994 में चलाया गया। इसमें 242 स्कूल फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए खोले गए। इसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो विशेष रूप से बच्चे या दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर भी खोले गए हैं। इसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान और जो 2000 का है। इसके बाद कम्प्रिहेंशन एक्शन प्लान फॉर स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए 2005 में लाया गया। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ 1986 में लाया गया और राइट फॉर कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन 2009 का, ये राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के अंतर्गत ये भी आएगा। इसके अलावा प्रदेश स्तर की कुछ योजनाएं हैं जैसे स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन, स्पर्श इसको बोलते हैं, ये भी 500 रुपये पर मंथ की मिलती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको देती है। इसके बाद स्टेट सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ये 150 रुपये पर मंथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको दी जाती है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप है जो PG लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, स्कूल लेवल पे ये बच्चों को मिलती हैं जो कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं। इसके अलावा अवार्ड और इंसेंटिव हैं, अगर कोई मैरिज करता है डिसेबल्ड व्यक्ति से तो उसको 25,000 रुपये, और जो बोथ अगर डिसेबल्ड हैं तो उनके पेरेंट्स को 50,000 रुपये ये मिलता है। तो ये सभी योजनाएं भी ये डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं या स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए हैं। इसके अलावा हम अगर उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहें कि किस को कौन सी डिसेबिलिटीज़ है और उनसे संबंधित इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। अब विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होती है, दृष्टिहीनता। अब ये 2 टाइप की होती है। अगर ब्लाइंडनेस है तो इसमें टोटल इसकी साइट जो है वो नहीं होगी, टोटली ब्लाइंड होगा। और एक होता है लो विज़न की आई साइट तो है बट उसमें उसका विज़न क्लियर नहीं है। तो इससे संबंधित जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है। इसके बाद आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके अलावा इसमें जो भी बच्चे को सुनने में परेशानी होती है वो सभी बच्चे आते हैं। इनका जो सेंटर है वो बांद्रा मुंबई में है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेडनेस जो है कि मेंटली रूप से जो ब्रेन है उसका डेवलप नहीं हुआ है बच्चे का, इससे संबंधित सिकंदराबाद में सेंटर है और इसका जो रीजनल सेंटर MP में वो इंदौर में है। इसके बाद आता है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट कि कोई बच्चे की बोन या मसल्स में जिसमें खराबी है जिससे कि वो प्रॉपर रूप से लोकोमोशन या चल नहीं पा रहा है, तो उसका ये सेंटर कलकत्ता और न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कोई बच्चा पूर्ण रूप से फिजिकली तो वो
एक्टिव है बट उसका जो माइंड है वो ठीक से रीड नहीं कर रहा है, चीज़ों को राइट नहीं कर रहा है या कैलकुलेशन कर पा रहा है, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोलेंगे, सीखने में असक्षमता। इसके बाद आता है सेरेब्रल पाल्सी। इसमें जो मस्तिष्क की कोई डैमेज हो जाता है जिससे कि कोई एक आपका ऑर्गन अच्छे से मूव नहीं कर पाता है, तो इसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। इसका जो सेंटर है वो भी न्यू दिल्ली में है। अब इन्हीं सभी बच्चों को जो एजुकेशन देना है और कैसे ट्रेनिंग देना है, इससे रिलेटेड सेंटर कटक में है। इसका सेंटर एमपी में ग्वालियर और झाबुआ में है। कुछ प्राइवेट एनजीओ भी इस क्षेत्र में इनके उत्थान के लिए काम करते हैं एमपी में। उनका नाम है आरुषि, आईवे और पुनर्भव। तो ये सब इस वीडियो में मैंने स्पेशल नीड के चिल्ड्रन के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कैसे कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सब मैंने बताया। इसके साथ साथ टीकाकरण पे भी मैंने बताया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें। धन्यवाद।